एज प्रॉमिस्ड आज हम स्टेट बोर्ड का पॉलिनेशन वाला पार्ट रीड कर लेते हैं। अगर तुम्हारे पास स्टेट बोर्ड की बुक है तो वेल एंड गुड, टर्न टू पेज नंबर 5। अगर नहीं है तो मैं उसका इसमें वीडियो में फ़ोटो डाला ही हूँ। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 5, पॉलिनेशन। Pollen grains being non-motile, angiosperms have evolved the strategy to use abiotic agents like wind and water and biotic agents like birds, insects, snails to their flowers, feeding the visitors and exploiting their mobility for pollination and also seed dispersal. Pollen grains are non-motile and they are usually carried from flower to flower by means of external agents. Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma of the flower. It is the prerequisite for fertilization because both the male and female gametes are non-motile, है ना, फ्लैजेला नहीं रहता है उनमें, एंजियोस्पर्म्स के मेल या फीमेल गैमेट्स में। Moreover, gametes are produced at 2 different sites. ठीक है, तो ये तो सिंपल सी कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है इतना। Moving towards the next page, page number 6. Self-pollination is a type of pollination which occurs in a single flower or 2 flowers on a single plant. It results in inbreeding or selfing. In contrast, cross-pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower of different plant of same species. Pollination can be further divided into 3 types on the basis of source of pollination. ये भी एनसीईआरटी ने भी यही बोला था, सोर्स ऑफ पोलन के हिसाब से। पहला है ऑटोगैमी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन्स। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, एग्जाम्पल पी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है एकदम। वैसे तो अपने को पायसम सटाइवम पता ही है क्योंकि अपन ने फैबेसी में पढ़ा हुआ है कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, लेकिन फिर भी लिख लेना एग्जाम्पल। डब्बा पढ़ रहा हूँ मैं, ऑलवेज रिमेंबर वाला, ग्रीन वाला। फ्लावर्स विच यूज ऑटोगैमी कंसिस्ट ऑफ सेवरल अडेप्टेशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर टू फैसिलिटेट मतलब हेल्प होना, वही प्रोसेस होना चाहिए ये चीज़, टू मेक श्योर दिस कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होना चाहिए। इट अकर्स विदाउट एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स ऑब्वियसली। व्हेन फ्लावर ओपन्स टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स इट इज कॉल्ड चेस्मोगैमस, ये तो एनसीईआरटी में भी था। द कॉन्ट्रीवेंसेस मतलब उपाय, तरीके, अ कंडीशन दैट लीड्स टू, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीवेंस। फेवर सेल्फ पॉलिनेशन आर बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी तो पता ही है, क्लिस्टोगैमी भी पता है। क्लिस्टोगैमी अपन ने एनसीईआरटी में देखा था। होमोगैमी क्या है तो अगले ही पॉइंट में दिया हुआ है, व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बिकम मैच्योर एट द सेम टाइम इट इज कॉल्ड होमोगैमी। अपन ने एनिमल किंगडम में वो पढ़ा था ना, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में मेल वाला पार्ट पहले तैयार होता है, डेवलप होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में फीमेल वाला पार्ट पहले डेवलप होता है ना। तो वैसा नहीं, होमोगैमी दोनों साथ में डेवलप होने चाहिए ऑब्वियसली, नहीं तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। सम फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, सच कंडीशन इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। Underground flowers in some plants which exhibit clistogamy are never opened. Example, Commelina bengalensis. Plants like Viola commelina can produce both chasmogamous and clistogamous flowers on the same plant. Again, ये भी एनसीईआरटी का ही है। Think about it, येलो वाला डब्बा। Why do some plants have both chasmogamous and clistogamous flowers? ये एनसीईआरटी रीडिंग में मैंने बताया था, ऐसा क्यों किया है प्लांट्स ने, दोनों चीज़ें क्यों रखी है। नेक्स्ट, डिटेनोगैमी। It is the transfer of pollen grains to a stigma of a different flower produced on the same plant. It is functionally similar to cross-pollination as it involves pollinating agents, but it cannot bring about genetic variations and is only of ecological importance. Ecological importance मतलब इकोलॉजिकली अपन बस उसको डिफ्रेंशिएट किए हैं। लिखते वक्त अपन ने ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी ऐसा लिखा था सिर्फ, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इवोल्यूशन के हिसाब से, नए कैरेक्टरिस्टिक्स आने के हिसाब से, 2 प्लांट्स के मर्जिंग के हिसाब से उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल्फ पॉलिनेशन ही है ना।
It is functionally similar to cross pollination as it involves pollinating agents, but it cannot bring about genetic variations and is only of ecological significance. एग्जाम्पल कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा का एग्जाम्पल लिख लेंगे. वैसे इसमें कुछ नहीं है तो पायसम सटाइमम में भी हो सकता है, किसी भी बायसेक्सुअल फ्लावर में गिटोनोगैमी हो ही सकता है. ठीक है, बायसेक्सुअल प्लांट में भी हो सकता है, फ्लावर भले ही यूनिसेक्सुअल रहा तो भी, है ना. मतलब एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, लेकिन एक ही प्लांट पे है तो उसमें भी गिटोनोगैमी हो सकता है, कोई जादू की बात नहीं है उसमें. हाँ, लेकिन फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है तो फिर गिटोनोगैमी या ऑटोगैमी हो ही नहीं सकता. इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी एज पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट. नेक्स्ट है जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग. अपन ने सेल्फ पॉलिनेशन को इनब्रीडिंग बोला था ना, तो ये आउटब्रीडिंग रहेगा. It is a type of cross pollination when pollen grain of one flower is deposited on the stigma of a flower of different plant belonging to same species with the help of pollinating agency. It generates genetically varied, अलग-अलग genetically अलग-अलग offsprings. Majority of flowering plants depend on the transfer of pollen grains. Virtually all seed plants need to be pollinated. Most of the food and fiber crops grown throughout the world depend upon pollinators for reproduction. इसको underline करेंगे. The agents responsible for pollination have been grouped into two main categories, abiotic agents and biotic agents. अभी pollinating agents के प्रकार आएंगे. ठीक है, abiotic agents, these are non-living agents which include wind and water. पहला, pollination by wind, that is anemophily. Most of the important crop plants are wind pollinated. Again इसको underline करेंगे और लिख लेंगे या फिर जो भी है. This includes wheat, rice, corn, rye, barley and oats. Palms are also wind pollinated. Adaptation in anemophilous flowers. The flowers are small, इनकॉन्स्पिक्यूअस. इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब एकदम से दिखेंगे नहीं क्योंकि पेटल्स एंड सेपल्स छोटे छोटे रहेंगे. कलरलेस, विदाउट नेक्टर एंड विदाउट फ्रेग्रेंस, है ना. द पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, ड्राई एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन कंसिडरिंग वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स. ठीक है, इसलिए उनको ज़्यादा अमाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे तो वेस्ट हो जाएंगे. स्टिग्मा इज फेदरी टू ट्रैप पोलन्स कैरिड बाय विंड करंट्स. ठीक है, तो पेज नंबर 6 अपना हो गया. टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7. स्टेमेंस आर एक्सर्टेड. अपन ने इंसर्टेड एंड एक्सर्टेड स्टेमेंस देखा था मॉर्फोलॉजी में. ठीक है, एक्सर्टेड का एग्जाम्पल था वो पैशन फ्लावर. ठीक है, एक्सर्टेड है वो बाहर निकलते जैसे हिबिस्कस में निकलते हैं वैसा. विथ लॉन्ग फिलामेंट्स एंड वर्सटाइल एंथर्स. वर्सटाइल भी बताया था एंथर्स मॉर्फोलॉजी के वक्त थी कि वो कैसे भी मूव हो सकते हैं कोई किसी भी डायरेक्शन में, उसको वर्सटाइल एंथर बोलते हैं. ग्रासेस उसका एग्जाम्पल था मॉर्फोलॉजी में जब अपन ने पढ़ा था. ऑफकोर्स ग्रासेस एनिमोफिलस है, अपन एनिमोफिलस ही पढ़ रहे हैं. स्टेमेंस एंड स्टिग्मास आर एक्सपोज्ड टू एयर करंट्स. ठीक है, मेज का डायग्राम दिया है. इसमें अपने को मेज के डायग्राम में मेल इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट द टेसल्स. फिर लीफ दिख रही है, फिर टेसल इंटरनोड है, फिर स्टाइल्स दिख रहे हैं अपने को. अरे यार, एनसीईआरटी ने ना टेसल्स को स्टाइल एंड स्टिग्मा बोला था, इन्होंने टेसल्स को मेल बोला है और स्टाइल को अलग रिप्रेजेंट किया है, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेंगे. फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को इन्होंने ईयर बोला है ना. साइंटिफिकली अगर मेरे को पूछोगे करेक्ट क्या है तो दिस वन इज करेक्ट, स्टेट बोर्ड वाला करेक्ट है. टेसल्स जो है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस रहते हैं और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को ईयर बोलते हैं, जो अपने को डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है. दिस इज ट्रू, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, दिस इज द करेक्ट वन. ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने याद होगा तुमको टेसल्स को बोला है कि वो स्टिग्मा और स्टाइल है करके, और अपने को नीट के हिसाब से एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखना है. ठीक है, आ रहा है समझ में. तो एनसीईआरटी ने वो गलत बोला हुआ है लेकिन नीट के हिसाब से अपने को वही याद रखना है. ग्रीन वाला डब्बा पढ़ रहा हूँ, ऑलवेज रिमेंबर. The pollens of wind pollinated plants are most frequently associated with symptoms of hay fever among people. Hay fever मतलब allergy. Those are sensitive to pollens. It is caused by hypersensitivity to pollen. Hypersensitivity मतलब allergy. पता है अपने को. Second point, pollination by water. Hydrophily. Found in only in some 30 genera of aquatic monocots. Example, Vallisnerias, Hostera, Ceratophyllum, etc. Ceratophyllum NCERT में नहीं था, मैंने बताया था. Adaptations in hydrophilous flowers.
फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस ऑब्वियसली क्योंकि सेपल्स एंड पेटल्स की जरूरत नहीं है. पेरियांथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल. पेरियांथ याद है ना, इससे बनता है वो सेपल्स एंड पेटल्स के फ्यूजन से. पेरियांथ के एक यूनिट को टेपल बोलते हैं. लिलिएसी में मिलता है P3+3. ठीक है. अनवेटेबल क्योंकि उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग रहेगी. पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज. ये भी एनसीईआरटी का ही है. नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस आर लैकिंग इन फ्लावर्स. ये भी एनसीईआरटी का है, नॉट अ बिग डील. हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स. हाइपोहाइड्रोफिली. Pollination occurs below the surface of water. Here the pollen grains are heavier than water, sink down and caught by stigmas of female flowers. Example in Zostera, that is seagrass. The pollen grains are long, ribbon-like and without exine. तो इसमें सेरेटोफाइलम भी आता है, सेरेटोफाइलम एंड Zostera. और एपीहाइड्रोफाइली में क्या होगा, पानी के सरफेस पे हाइड्रोफाइली होगी, है ना. The pollen grains float on the water surface and reach the stigma of female flower. Example, Vallisneria is a submerged dioecious freshwater aquatic plant in which female flowers reach the water surface temporarily to ensure pollination and male flowers float on the surface of water. Male flowers तो सीधा सीधा डिटैच ही हो जाते हैं और फीमेल फ्लावर्स अनकॉइल होकर सरफेस पे रीच करते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर. दैट इज वाई दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर. Some aquatic plants are anemophilous. Example, Potamegaton, Hologaris, etc. ये भी मैंने तुमको बताया था, मैंने लोटस का एग्जांपल दिया था, है ना. उसमें अपने नोट्स में पोटामेगाटॉन और होलोगैरिस भी ऐड कर लेंगे. Some aquatic plants are entomophilous. और एनसीईआरटी ने किसका एग्जांपल दिया था, एनसीईआरटी ने मतलब ऐसा aquatic प्लांट जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन करता है. मैंने लोटस बोला था, स्टेट बोर्ड ने पोटामेगाटॉन और होलोगैरिस बोला है. एनसीईआरटी ने शायद से वाटर हाइसिंथ बोला था, वाटर हाइसिंथ बोला था एनसीईआरटी ने शायद से, है ना. तो सब वो नोट कर लेंगे. सम aquatic प्लांट्स आर एंटेमोफिलस. अच्छा नहीं, वाटर हाइसिंथ वो है, एंटेमोफिलस है, अगले पॉइंट में दिया हुआ है. एग्जाम्पल, लोटस, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली. तो पानी में रहने के बावजूद भी हवा की मदद से पॉलिनेशन करने वाले हैं पोटामेगाटॉन एंड हेलोगैरिस. लोटस दोनों में आता है, हवा के थ्रू भी होता है और इंसेक्ट के थ्रू भी होता है, पर इन्होंने उसको सिर्फ इंसेक्ट वाले में दिया है. खैर अपन भी वही याद रख लेंगे, कोई इशू नहीं है. लोटस, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली ये पानी में रहने के बावजूद भी इंसेक्ट के मदद से पॉलिनेशन करेंगे क्योंकि फ्लावर पानी के ऊपर रहता है. मतलब ये एपीहाइड्रोफाइलस समान पानी के ऊपर नहीं है कि अनकॉइल होके पानी के सरफेस पे आ गया, वैसा नहीं है. तुमको पता है, लोटस देखा है तुमने कैसा रहता है तो. ठीक है. नेक्स्ट, बायोटिक एजेंट्स. It includes living agents. About 80% of plants require the help of other living, moving creatures such as insects, birds, bats, snails to transfer their pollen from one flower to another. These also sustain our ecosystems and produce natural resources by helping plants to reproduce. पहला है pollination by insects, उसको बोलते हैं एंटेमोफिली. इट अकर्स इन रोज ऑब्वियसली क्योंकि रोज में स्मेल भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है. जैस्मिन अगेन सेम चीज़, मोगरा, झेंडू, है ना, सभी में है इंसेक्ट पॉलिनेशन. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सेस्ट्रम का भी. सेस्ट्रम कौन है मेरे को नहीं पता. रोज, जैस्मिन, सेस्ट्रम एटसेट्रा नोट डाउन कर लेंगे, है ना. एमएचसीटी में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि, और अपने को एमएचसीटी सबको देनी है. तुमको एग्रीकल्चर या फार्मेसी की एडमिशन होती है एमएचसीटी के थ्रू, वो नहीं भी करना होगा तो अभी फॉर्म तो सब भरने ही वाले हैं. ठीक है, उसका भी अपन तैयारी तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है अपने को. और बोर्ड में तो काम में आने वाला है, 12th बोर्ड में. ठीक है. अडेप्टेशंस इन एंटेमोफिलस फ्लावर्स, दे आर लार्ज. मैंने तुमको बताया था लार्ज में कंफ्यूजन होता है क्योंकि इंसेक्ट है तो अपने को लगता है कि छोटे से होंगे. बर्ड वाले लार्ज रहने चाहिए, बर्ड वाले तो लार्ज रहते ही है, इंसेक्ट वाले भी लार्ज है. ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी है लार्ज. दे आर लार्ज, शोई. शोई मतलब शो ऑफ करने वाले, कलरफुल, एक नंबर, बढ़िया स्मेल रिलीज करने वाले ऐसे. एंड ऑफन ब्राइटली कलर्ड. द फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट ओडर दैट इज स्मेल एंड हैव नेक्टर ग्लैंड्स. ठीक है, सिंपल एकदम. बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज पेज नंबर 8. द स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर और इज स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन. और इज स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन, है ना. अपने को पोलन किट भी पता है. द पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी एंड सराउंडेड बाय येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किट. लो आ गया इधर.
तो ये म्यूसिलेज के कारण भी स्टिकी रहता है और पोलन किट के कारण भी, ऐसा इसने बोला है। सम प्लांट्स हैव स्पेशल अडेप्टेशंस फॉर द इंसेक्ट विजिटर्स टू हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, एग्जांपल लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म इन सेल्विया। ठीक है, ब्लू वाला डब्बा लीवर मैकेनिज्म बताया था मैंने, वो स्टराइल एंथरलोब पे बैठता है कीड़ा, तो फर्टाइल एंथरलोब ऊपर से नीचे आता है और उसके बॉडी पे पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट करता है ना। ब्लू वाला डब्बा पढ़ रहा हूँ। डू यू नो इन बायोटिक पॉलिनेशन प्लांट्स आर अडेप्टेड टू एनकरेज द स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स दे नीड, दे आर सेड टू हैव डेवलप्ड पॉलिनेशन कॉन्ट्रीवेंस, कॉन्ट्रीवेंस यानी क्या पता है अपने को, उपाय, टू मेक श्योर समथिंग हैपन्स, उसके लिए जो उपाय किया जाता है उसको कॉन्ट्रीवेंस बोलते हैं। Plants and pollinators have co-evolved physical characteristics that make them to interact successfully. Such characteristics are considered pollination syndromes. ठीक है, फिर लीवर मैकेनिज्म इन सेल्विया का डायग्राम भी है बढ़िया कलरफुल। वो ऊपर कीड़े के ऊपर तुमको फर्टाइल वाला एंथरलोब दिख रहा होगा जो नीचे आ रहा है। ठीक है, येलो वाला डब्बा पढ़ रहा हूँ, थिंक अबाउट इट वाला। You may see bumblebee early in the year as they try to find a suitable place to establish a nest and to rear मतलब अच्छे से ग्रो करना, a colony. If you find a bumblebee nest, please leave it alone. Their nest lasts only for a season. Educate the world about the need to help the bees. ठीक है, तो उनको अपने को ऐसे छत्ता वगैरह दिखता है बम्बल बी का, तो उसमें अपन क्या करते हैं, नीचे सूखी पत्तियां वगैरह जलाकर उसका धुआं करके उनको भगा देते हैं, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि उनको मत भगाओ, वो सिर्फ रेनी सीजन के लिए आए हुए हैं और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका अगर एक्सटिंक्शन हो गया तो आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि अपने को पता है कि मैक्सिमम पॉलिनेशन बीज करवाती है, ये डेटा एनसीईआरटी में भी था, है ना। तो उनके छत्ते को अपने नहीं भगाना चाहिए। थोड़ी सी अपने को तकलीफ होती है, वो घर के अंदर वगैरह आते हैं, कभी काट वगैरह भी सकते हैं, वैसे तो नहीं काटते, डिफेंसिव इंसेक्ट रहता है, उनको कुछ किया नहीं तो वो भी कुछ नहीं करते, लेकिन इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो भी अपने को उतने प्रॉब्लम को झेल लेना है फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड, फॉर इकोलॉजी टू बी प्रिजर्व्ड, है ना। नेक्स्ट, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। ओनली अ फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन। They usually have small size and long beaks. चोंच उनकी लंबी रहेगी और छोटे बर्ड्स रहेंगे। Example, sun birds and hummingbirds. Some ornithophilous plants are bombax, callistemum that is bottle brush and butea etc. ये examples भी अपने notes में add कर लेंगे। दूसरी बात, ये examples को याद रखना बहुत easy है। देखो मैंने कौन सा example दिया है, बताया था, मैंने बताया था बेल फ्लावर, है ना। तो देखो B for birds, बी फॉर बेल फ्लावर, बी फॉर, ये यहाँ पर स्टेट बोर्ड की बुक में दिया हुआ बॉम्बैक्स सीबा मॉर्फोलॉजी में जो आया था वो, फिर बी फॉर बॉटल ब्रश एंड बी फॉर ब्यूटिया। एकदम सिंपल है, ठीक है, नॉट अ बिग डील एट ऑल। अडेप्टेशंस इन ऑर्निथोफिली, डायग्राम में देखेंगे कैसा ट्यूब्यूलर करोला है उसका, ताकि उसकी बीक अंदर जा सके बर्ड की, है ना। Adaptations in ornithophilous flowers. Flowers are usually brightly colored, large and showy. देखो large इधर भी है, इधर तो obvious रहने वाले क्योंकि birds का size तो काफी ज्यादा रहता है as compared to insects. They secrete profuse dilute nectar. Pollen grains are sticky and spiny, just like anemophilous वाले. Pollen kit मतलब इनके ऊपर भी रहेगा, obviously. Flowers are generally without fragrance as birds have poor sense of smell. ये भी अपने को पता है। चील की आँख, उनकी नज़र बहुत स्ट्रांग रहती है लेकिन स्मेल की पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती। एक एक कैसा प्लान किया है सोचो एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी इवोल्यूशन ने, ठीक है, एक एक चीज़ बराबर प्लान करके रखी है। तीसरा, पॉलिनेशन बाय बैट्स, कायरोटेरोफाइली। टेरी लिखा है वहाँ पर लेकिन टेरो रहना चाहिए, वो PTERO। ये नया वाला स्टेट बोर्ड बहुत घाई गड़बड़ में इन्होंने प्रिंट किया है लगता है, कई जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक्स है नए वाले स्टेट बोर्ड में। Anyways, bats can transport pollen grains over long distance, sometimes several kilometers. Adaptations in Chiroterophilous flowers. Flowers are dull colored with strong fragrance. Dull colored क्योंकि उसको दिखता तो है नहीं, वो तो अपने रडार नहीं, सोनार साउंड वेव्स के थ्रू उसको पता चलता है बैट को कैसे मूव करना है। बैट की कंसेप्ट अपने को पता है, साउंड वेव्स वाली, है ना। तो उसको कलर का तो कोई लॉजिक ही नहीं है।
स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, स्ट्रॉन्ग यानी पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं। जैसे कुछ कुछ परफ्यूम्स रहते हैं ना जो बहुत गंदा स्मेल आती है कि कितना परफ्यूम मारा है रे, कितना गंदा लग रहा है, ऐसा बोलते हैं अपन कुछ लोगों को, तो वैसा स्ट्रॉन्ग बोल रहा है वो। दे सीक्रेट अबंडेंट नेक्टर, फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स। देखो यार, इसने भी एडिबल पोलन ग्रेन्स बोला है। पोलन को उन्होंने नेक्टर बोला था ना, सॉरी रिवॉर्ड बोला था ना एनसीईआरटी ने, इसने भी एडिबल बोल के रखा है। तो पोलन ग्रेन्स अगर खाने लग गई है तो फिर तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ये मेरे को लॉजिक ही नहीं समझता है, पोलन रिवॉर्ड कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल एंथोसिफेलस दैट इज कदम ट्री, एडेंसोनिया दैट इज बाओबाब ट्री। ये बाओबाब ट्री के बारे में मैंने तुमको बताया था, मार्शियन समान दिखता है, ये मार्स से आया हुआ ट्री है ऐसा लगता है। एंड किगेलिया पिन्नेटा, किगेलिया का स्पीशीज है पिन्नेटा, वही अपना पिन्ना वाला पिन्नेटा, दैट इज नथिंग बट सॉसेज ट्री। एंथोसिफेलस दैट इज कदम ट्री, एडेंसोनिया दैट इज बाओबाब ट्री एंड किगेलिया पिन्नेटा दैट इज सॉसेज ट्री। ठीक है, लास्ट पॉइंट है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये मैंने तुमको थ्योरेटिकली पढ़ाया नहीं है, इसको रीड कर लेते हैं। इसको कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, मतलब ऐसे उपाय जो मेक श्योर करे कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, उसको बोलेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मेनी प्लांट्स हैव मैकेनिज्म्स दैट डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। To promote cross pollination and increase genetic diversity, plants have evolved a wide variety of sexual strategies. Genetic diversity is an essential factor for evolution by natural selection. Continued self-pollination results in the inbreeding depression. Thus, plants have developed many devices to encourage cross-pollination. The examples of outbreeding devices are as follows. पहला है unisexuality. In this case, the plant bears either male or female flowers. It is also called as dioecium. As flowers are unisexual, self-pollination is not possible. Plants may be monoecious, example maize, or dioecious, example mulberry or papaya. ठीक है, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल रहे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अगर रहे लेकिन एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, तो भले ही ऑटोगेमी ना हो लेकिन गिटोनोगेमी तो पॉसिबल है ही। तो उससे इवोल्यूशन में कुछ रोल नहीं होने वाला, वेरिएशंस नहीं आने वाले, रहने वाला है वो जेनेटिक्स के हिसाब से सेल्फ पॉलिनेशन ही। तो सिर्फ फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल रह के नहीं चलेगा, एक्चुअल में मतलब इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो पूरा प्लांट ही यूनिसेक्सुअल रहना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ नोट करेंगे। सो प्लांट्स में भी मोनोइशियस, मोनोइशियस मतलब मोनो मतलब एक ऑर्गेनिज्म, इशियस मतलब ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन कर सकता है मतलब बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। देखो फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म बायसेक्सुअल हो सकता है प्लांट्स में, है ना। नहीं समझा तो पूछना मेरे को, ये चीज़ दिमाग लगाना, आँख बंद करके 2 मिनट सोचना, बहुत फालतू चीज़ है, बहुत ही सिंपल है कि फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है लेकिन ऑर्गेनिज्म बायसेक्सुअल है, बहुत ही सिंपल है। फिर भी नहीं समझा तो पूछना। या फिर डायोशियस मतलब प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है, 2 ऑर्गेनिजम्स चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। डाय मतलब 2, इशियस मतलब ऑर्गेनिज्म, जैसे मलबरी एंड पपाया। ठीक है, तो ये एक तो यूनिसेक्सुअलिटी एक कॉन्ट्रीवेंस हो गया। दूसरा कॉन्ट्रीवेंस है डाइकोगैमी। इन दिस डिवाइस एंथर्स एंड स्टिग्मास मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर सो एज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. It can be further divided into 2 types, protandry and protogyny. In this type, androecium matures earlier than the gynoecium, example in the disc florets of sunflower. प्रोटैंड्री प्रोटोगाइनी मैंने तुमको पोरीफेरा सिलेंट्रेटा वगैरह के वक्त ही बताया था, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ अभी, एग्जाम्पल्स बस लिख लेंगे। प्रोटैंड्री का एग्जाम्पल है सनफ्लावर, प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल है इन दिस प्रोटोगाइनी, इन दिस टाइप गायनोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन द एंड्रोशियम, इसका एग्जाम्पल है ग्लोरियोजा। ग्लोरियोजा याद है ना, ग्लोरियोजा सुपरबा। और ग्लोरियस कौन रहता है? जो टॉप पे रहता है वो, तो मतलब उसका टेंड्रिल कैसा रहेगा? तो उसका टेंड्रिल रहेगा लिफ्ट टिप टेंड्रिल, याद है ना, लिफ्ट टिप टेंड्रिल का एग्जाम्पल है ग्लोरियोजा सुपरबा, वही वाला ग्लोरियोजा है ये। ठीक है, फिर प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी मतलब पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर्स जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर। समझे ना, खुद का ही पोलन ग्रेन अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया तो वो जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा,
वेरएज दूसरे सेम स्पीशीज का चाहिए लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म का पोलन ग्रेन अगर आया तो जल्दी जर्मिनेट होगा। उसको कैसे समझेगा, खुद का पोलन ग्रेन है कि दूसरे का पोलन ग्रेन है, तो ऑब्वियसली वो पोलन ग्रेन का जो स्कल्पचरिंग है टेक्टम एंड बैक्यूलम लेयर उसके मदद से, उसमें कौन से केमिकल्स है इसके मदद से, जैसा एंटीजन एंटीबॉडी का रहता है वैसे। ठीक है। हेट्रोस्टाइली, स्टाइल तो यानी क्या तुमको पता ही है, स्टिग्मा स्टाइल। हेट्रो यानी अलग अलग। इन some plants like primula, that is primrose, there are 2 or 3 forms or types of flowers in which stigmas and anthers are placed at different levels, heterostyly and heteroanthy. This prevents the pollens from reaching the stigma and pollinating it. ठीक है, स्टिग्मा और एंथर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। ऐसा कहाँ पर था पता है क्या, इन्फ्लोरेसेंस में, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में अपन ने सायथियम इन्फ्लोरेसेंस देखा था जिसका एग्जांपल था यूफोरबिएसी। उसमें बड़ा सा स्टाइल था और छोटे छोटे स्टेमेंस थे। डायग्राम देख लेना नोट्स खोल के अगर नहीं याद आ रहा होगा तो उसी का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिरने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना। दिस प्रिवेंट्स द पोलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पॉलिनेटिंग इट। इन हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंथर pollinate stigmas produced at the same level. हेट्रोमॉर्फी, हेट्रो यानी अलग अलग, मॉर्फी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंथर पॉलिनेट स्टिग्मास प्रोड्यूस्ड एट द सेम लेवल। ठीक है। उसके बाद है हर्कोगैमी। It is a mechanical device to prevent self-pollination in a bisexual flower. In plants, natural physical barrier is present between two sex organs and avoid contact of pollen with stigma of same flower. Physical barrier, दीवार के समान। Example कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में क्या होता है, पेंट एंगुलर स्टिग्मा है ना, हेक्सागोन, ट्रायंगल, समझता है ना, वैसे पेंट एंगल, पेंटागन, पेंटेंगुलर स्टिग्मा इज पोजिशन्ड अबव द लेवल ऑफ एंथर्स। एंथर्स के ब्रैकेट में पॉलिनिया क्यों बोला हुआ है वो मैं बताऊंगा पूरा अपना चैप्टर होने के बाद, जब मैं स्पेशल पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के बाहर की चीज़ें जब पढ़ाऊंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा वाला जब पढ़ाऊंगा, उसमें पॉलिनिया वगैरह क्या है बताऊंगा, अभी चिंता मत करो उसकी। तो एक हिसाब से हेट्रोस्टाइली हो गया यार हर्कोगैमी भी, बस इट इज पोजिशन्ड अबव द लेवल ऑफ एंथर्स, तो वही तो हो गया ना हर्कोगैमी, मतलब हेट्रोस्टाइली तो हो गया वो कि उसकी लेंथ अलग रहेगी। ठीक है। ये हेट्रोस्टाइली इसी साल ऐड किया है, पुराने वाले स्टेट बोर्ड के बुक में हेट्रोस्टाइली वगैरह है भी नहीं, सीधा हर्कोगैमी ही था उसमें। तो याद रख लेंगे हर्कोगैमी का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। ठीक है। प्रिम्यूला भी आएगा ही उसमें एग्जाम्पल्स। अच्छा, लेकिन प्रिम्यूला में उन्होंने बोला है हेट्रोस्टाइली में कि देयर आर 2 or 3 फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन विच स्टिग्मास एंड एंथर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स, ऐसा बोला है। मतलब कभी स्टाइल लंबा रहेगा, कभी फिलामेंट लंबा रहेगा एंथर का, ऐसा बोला है। तो ठीक है, अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं हेट्रोस्टाइली को हर्कोगैमी से। तो हेट्रोस्टाइली या हेट्रोएंथी का एग्जाम्पल रहेगा प्रिमरोज और हर्कोगैमी का एग्जाम्पल रहेगा कैलोट्रोपिस। फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। This is a genetic mechanism due to which the germination of pollen on stigma of the same flower is inhibited. Example tobacco and thea. जैसे वो एप्पल में था ना, सेल्फ इम्पोटेंसी, प्रीपोटेंसी सॉरी, मतलब उसमें क्या हो रहा था, एप्पल का खुद का पोलन ग्रेन अगर खुद के स्टिग्मा पे आके गिरा तो वो जल्दी जर्मिनेट नहीं होता था। तो यहाँ पर जल्दी या लेट का लॉजिक ही नहीं है, इधर क्या होगा, जर्मिनेट ही नहीं होगा। इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, खुद के लिए वो स्टेराइल है, ऐसा। ठीक है। डब्बा पढ़ रहा हूँ। डू यू नो इन ऑल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स द प्लांट्स आर हैंड पॉलिनेटेड टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन सिलेक्टेड वेराइटीज, एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस। ऑब्वियसली ये सब होता ही है। अच्छा, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं रीड कर लेता हूँ। द पर्पज इज कि नेक्स्ट क्लास में मैं वो पढ़ाऊंगा ही, और वैसे भी यहाँ पर क्या ये कॉन्ट्रीवेंसेस में जर्मिनेशन वाला टर्म 2-3 बार आया कि पोलन जर्मिनेशन, जैसे एप्पल में प्रीपोटेंसी में लेट होता है जर्मिनेट होने में, या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में टबैको या थिया में जर्मिनेट ही नहीं होता है ना, इनहिबिट हो जाता है सीधा, खुद का ही पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे जर्मिनेट होने का फंडा। तो
ये जर्मिनेशन यानी एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये मैंने प्लांट किंगडम में थोड़ा थोड़ा तो बताया ही था। इसको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को रीड भी कर लेते हैं, बाकी अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन तो करने वाला हूँ ही पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी। तो लेट अस रीड दैट ऑल्सो। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, it is the interaction of pollen grains with sporophytic tissue, that is stigma. It begins with pollination and ends with fertilization. ठीक है, मतलब पॉलिनेशन तो खत्म हो चुका है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिर चुका है। अब इसके बाद क्या होगा? All the events from the deposition of pollen grain on stigma to the entry of pollen tube in the ovule, ब्रैकेट में सिनर्जिड क्यों लिखा है? क्योंकि सिनर्जिड उसका कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, आर रेफर्ड एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. Often the wrong type also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize and accept the right or compatible pollen of the same species. Thus, wrong type of pollen is discarded by pistil. वही self incompatibility जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा. Compatibility and incompatibility of the pollen pistil is determined by special proteins. This process involves pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen. ठीक है. The stigmatic surface of flower refuse other wrong type or incompatible pollen grains. है ना, wrong type मतलब दूसरे species का ही pollen grain आके गिरना, और incompatible मतलब कि species तो सेम है लेकिन प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनिज्म भी सेम है, मतलब अपना ही pollen grain अपने स्टिग्मा पे आके गिर रहा है, तो फिर वो तो ऑटोगैमी हो जाएगी, उसको प्रिवेंट करना है। उस केस में अपन उस पोलन ग्रेन को बोलेंगे इनकम्पैटिबल। अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑपरेट्स टू एंश्योर दैट ओनली इंट्रास्पेसिफिक यानी सेम स्पीशीज के पोलन जर्मिनेट सक्सेसफुली। द कंपैटिबल पोलन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, देन इट जर्मिनेट्स। जर्मिनेट मतलब वो स्वेल होने लगता है, क्योंकि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स उसने एब्जॉर्ब किया, लेकिन स्वेल होने लगता है, पर स्वेल होने के बावजूद भी वो बर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो कवर्ड है स्पोरोपोलिनिन से, विच इज द टफेस्ट सब्सटेंस। तो जो भी स्वेलिंग हो रही है उसके सेल में, अल्टीमेटली वो वेजिटेटिव सेल ही है ना, जिसने अपने अंदर दो मतलब एक जनरेटिव सेल बना लिया, फिर जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करके दो न्यूक्लियाई बना लिए, लेकिन वो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन सब कुछ है तो वो उसका ही स्पोर का ही वेजिटेटिव सेल का ही। तो सेल स्वेल होने लगता है लेकिन वो बर्स्ट नहीं कर सकता पोलन ग्रेन को, क्योंकि वो कवर्ड है स्पोरोपोलिनिन से। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो भी स्वेलिंग हो रहा है वो पोलन ग्रेन को बर्स्ट तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्वेल होते ही जा रहा है, क्योंकि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते ही जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये सब जो इंटाइन है, इंटाइन किस चीज़ से बना था? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, मतलब बेसिकली उसकी सेल वॉल। तो इंटाइन एंड द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द इंटाइन बोथ स्टार्ट मूविंग आउट थ्रू द जर्म पोर याद है ना, वो पोर्शन जहाँ पर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं है। तो एक छोटे से पोर में से सब कुछ अगर बाहर निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म वगैरह, तो इट विल डेफिनेटली मूव आउट इन द शेप ऑफ अ ट्यूब, है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। ठीक है, तो आगे पढ़ रहा हूँ। The compatible pollen absorbs water and nutrients from the surface of stigma, germinates and produces pollen tube. Its growth through the style is determined by specific chemicals, क्योंकि कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। The stigmatic surface provides the essential prerequisites मतलब requirements उसकी for a successful germination which are absent in the pollen. The pollen tube is finally pushed through the ovule and reaches the embryo sac. The tip of the pollen tube enters in one of the synergids and then ruptures to release the contents. Actually synergid में घुसता है pollen tube और फिर synergid में से पानी absorb कर लेता है, तो synergid shrink होके मर जाता है और pollen tube swell होके burst हो जाती है। तो pollen tube burst होने के बाद उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर दो मेल गैमेट्स है, वो बाहर आ जाते हैं। The tip of the pollen tube enters in one of the synergids and then ruptures to release the contents. Due to pollen pistil interaction, intense competition develops even in the compatible pollen grains. कि सबसे पहले pollen tube कौन बनाएगा और कौन ओव्यूल के पास pollen tube भेजेगा। It also plays important role in sexual reproduction and seed formation. Pollen grain can also be induced to germinate in a synthetic medium. Sucrose induces pollen germination and tube growth in vitro.
एडिशन ऑफ बोरिक एसिड फैसिलिटेट्स एंड एक्सेलरेट्स पोलन जर्मिनेशन। अपन ने मिनरल न्यूट्रिशन में बोरॉन के अंडर पोलन जर्मिनेशन ये पॉइंट पढ़ा हुआ है, नहीं याद आ रहा होगा तो एनसीईआरटी 11th की खोल के देखेंगे, उसमें मिनरल न्यूट्रिशन में बोरॉन के फंक्शन में पोलन जर्मिनेशन भी दिया है। ठीक है, तो ये वही वाला फंक्शन है उसका। तो ये मिनरल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का है और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के हिसाब से भी काम का है। ठीक है, बाकी अगर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो भी चिंता मत करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। ठीक है, बाकी सब एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वीडियो में अपन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों चीज़ें देखेंगे। उसके बाद अपन डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनटू एम्ब्रियो देखेंगे और फिर कुछ एसेक्सुअल चीज़ें रहती है वो पार्थेनो कार्पी वगैरह वो सब देखेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा के पॉइंट्स मुझे कुछ तुमको बताने हैं, जैसे वो पॉलिनिया वगैरह वो सब बताऊंगा। तो 3-4 क्लासेस में आई गेस दिस चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, कुछ भी डाउट रहा तो मेरे को पूछेंगे बेझिझक। तब तक के लिए आई साइन आउट, गुड बाय।